कबीर साहब ने कहा है कि मुख कछु और हृदय कछु आना, तो तालोगन से राम सयाना। भगवान को हम झूठे के चपेट में रह करके भगवान को हम पाना चाहते, तो भगवान क्या नासमझ है? कोई नासमझ बच्चा है जो 4 आना के चॉकलेट दे करके फुसला देंगे और भगवान मान जाएगा? परमात्मा इतना नासमझ है कि उसको 2 रुपए का फूकना और गुब्बारा दे देंगे, बतासा दे देंगे, अगरबत्ती दे देंगे, वो खुश हो जाएगा? नहीं। इससे आप अपने मन को झुठलाते। परमात्मा को यदि प्रसन्न करना है, परमात्मा को अनुभव करना है, तो परमात्मा का अनुभव करने के लिए मानने के दायरे से आपको ऊपर उठना होगा, आपको जानने के क्षेत्र में आना होगा। और जानने का क्षेत्र आपको कबीर बनने के लिए, बुद्ध बनने के लिए प्रेरित करेगा, महर्षि में ही परमहंस बनने के लिए प्रेरित करेगा, कबीर बनने के लिए प्रेरित करेगा, स्वामी विवेकानंद बनने के लिए प्रेरित करेगा, महर्षि दयानंद बनने के लिए प्रेरित करेगा। हमारे भारतवर्ष में इतने महामानव हुए हैं, जो महामानव मानने के दायरे से ऊपर उठे, जानने के दायरे में पहुंच गए, उसने पा लिया। और जो मानने के दायरे में रहे, आज तक वो मानते आ रहे हैं, उसमें कोई प्रगति नहीं है। मानने वाला गति में जीता है और जानने वाला प्रगति में जीता है। भौतिक शास्त्र में फिजिक्स का 2 प्यारा शब्द है, एक है गति और दूसरा है प्रगति। जो मानता है, गति वह भी करता है, लेकिन उसकी गति कहीं उसे ले नहीं जाती, इसलिए वो गति कहलाती है। और जानने वाला जो है वो प्रगति करता है। आप कहेंगे गति और प्रगति में क्या अंतर है? अंतर है, इसको समझिए। आप घड़ी को चलते हुए देखते हैं, अपने कलाई में आप घड़ी पहनते हैं। आजकल मोबाइल आ गया है तो कलाई वाली घड़ी थोड़ी कम हो गई है, दीवाल घड़ी लेकिन किसी किसी के घर में है। तो यदि आपके घर में दीवाल घड़ी है तो दीवाल घड़ी चलती है कि नहीं चलती? सुई चलती है ना। जब से आज से 5 साल पहले घड़ी खरीद करके लाए, समय समय पर उसमें बैटरी लगाते रहे, नया नया बदलते रहे, नया नया लगाते रहे, तो 5 साल से आपके घर में घड़ी है, घर में घड़ी है, सुई उसकी चल रही है, तीनों सुई। कितना दिन से चल रही? जब से खरीदे हैं तब से चल रही है। बैटरी पुरानी नहीं, बदल रहे, पुराना हो रहा है तो बदलते जा रहे हैं। तो 5 साल से नई नई बैटरी लगाते जा रहे हैं, तो 5 साल से आपके घड़ी की सुई चलती जा रही है, चलती जा रही है ना। लेकिन 5 साल में आपकी घड़ी की सुई चायटोला से कटोरिया पहुंची है क्या? पहुंची है? 5 साल से उसका चलना जारी है, लेकिन 5 साल के दरमियान में आपके चैनटोला के घर से घड़ी की तीनों सुई में से एक को सुई यहां से कटोरिया रोड तक भी पहुंची है। अरे रोड की बात तो छोड़ दीजिए, आपके दीवार से उतर करके आपके चौखट तक भी पहुंची है। पहुंची है क्या? क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि वो गति कर रही है, चल तो रही है, निरंतर चल रही है। आप सो रहे हैं तो भी वो चल रही है, आप खा रहे हैं तो भी वो चल रही है, आप घर में है तो भी वो चल रही है, आप घर में नहीं है तो भी चल रहे हैं। चलना उसका 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकेंड के लिए भी बंद नहीं हुआ है। 5 साल से उसकी यात्रा जारी है। लेकिन पहुंचेंगे, उसे पूछेंगे कि पहुंचे कहां हो अभी तक, तो पता क्या चलेगा? जिस कील से बंधा हुआ था, जहां बंधा हुआ था, वो घड़ी के फ्रेम से निकल करके वो 1 कदम 1 इंची भी इधर उधर खिसका नहीं है। और चलना कब से है? 5 साल से। तो जो एक दायरे में रह करके मानते हुए सिर्फ जीता है, वह व्यक्ति जीवन का सारा कार्य तो करता है, गति तो करता है, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण तक भी वो कहीं पहुंच नहीं पाता है। और जो प्रगति करता है, मानने वाला गति करता है, जानने वाला प्रगति करता है। जो जान करके जीता है वो लौकिक जीवन में भी सफल होता है और पारलौकिक जीवन में भी सफल होता है। लौकिक जीवन में भी संपदाओं का, धन का, सम्मान का, यश का अंबार लगा देता है, और पारलौकिक जीवन में भी निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य उसके मुट्ठी में होता है। ये जान करके जीने वाले के चलने का महत्व है। आज तक हमने ईश्वर को माना है, जरूरत हमें ईश्वर को जानने की है, परमात्मा को जानने की है। और जो परमात्मा को जानेगा वही परमात्मा को जिएगा, जो जीवन को जानेगा वही जीवन को जिएगा। जीवन को यदि हम जान जाएं तो जीवन को जानने पर हमें पता चलेगा, जिसे कि हमारे अभी
श्री नरसिंह बाबा बता रहे थे कि जगत झूठा है, ये जगत सपना है, हकीकत में है ये जगत झूठा, जगत सपना है, जगत क्षणभंगुर है, लेकिन ये हमें लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम इसकी वास्तविकता को नहीं जानते। इसके वास्तविकता को जानेंगे तो पता चलेगा कि सचमुच में ये क्षणभंगुर है। देखते देखते व्यक्ति बच्चे से कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता। देखते देखते स्थिति में कब परिवर्तन आ जाती पता नहीं चलता। पिछले साल आया था तो फील्ड को मैं देखा था कि घेरा नहीं था, इस साल आया तो देख रहा हूं कि घेरा है। 5 साल से आया था तो यहां ये मंच ऊंचा था, वो गड्ढा था ना। इस साल आए तो क्या हो गया? सब बराबर हो गया। फिर कल क्या हो जाएगा किसी ने नहीं देखा है। फिर परसों क्या हो जाएगा। कल जो ये नदी बनी हुई रहती थी कि नहीं, जिस रास्ते से अभी हम लोग आते जाते हैं एकदम पानी से लबालब भरा रहता था कि नहीं, अभी क्या है? रास्ता बन गया है, रोड बन गया है, इससे लोग आना जाना शुरू करते हैं। जहां समुद्र है कभी वहां पर पहाड़ हुआ करता था, आज जहां पहाड़ है कभी वहां पर समुद्र हुआ करता था। विक्रमशिला खंडर जा करके देखिए कि विक्रमशिला में कुछ समय ऐसे रहे होंगे जिस समय भगवान बुद्ध के जमाने में कहा जाता है कि उनके समय में या उनके समय के कुछ बाद वहां 10,000 विद्यार्थी रह करके अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। लेकिन आज जाकर के देखिएगा तो क्या है वहां पर? क्या है? खंडर है। नालंदा विश्वविद्यालय से कभी जाकर के यदि मौका लगे, विक्रमशिला से बड़ा है वो। हम लोगों को तो बड़ा सौभाग्य है कि प्रवचन करते करते पूरे दुनिया को हम लोग देख लिए। अब आप लोगों के शुभकामना से धीरे धीरे विदेश की भी यात्रा अब हम लोगों की बनना शुरू हो गई। मार्च महीने के बाद पक्का 2 महीना के लिए लगभग कार्यक्रम आपका नेपाल में इस बार बना है। मार्च और अप्रैल इस बार समझिए कि हम लोगों का नेपाल के अंदर गुजरेगा। फिर उसके बाद कई दूसरे तीसरे जगह भी कार्यक्रम धीरे धीरे दुबई वगैरह में बनने की भी बात चल रही है। अब हम लोगों को पासपोर्ट वगैरह वीजा वगैरह भी बनाना पड़ेगा। तो कहने का ये अर्थ है, मैं कह जा रहा था आपसे कि जानने में और मानने में यह अंतर है कि मानता हुआ व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर उसका जीवन गतिशील ही रह जाता, गति में बंधा रहता, एक जगह सिमट जाता है। लेकिन जो जान करके जीता है वह बहुत सफल जीवन, सुयशपूर्ण जीवन, आध्यात्मिक जीवन जी पाता है। जो जीवन को जानेगा, जीवन को जानने के बाद उसे पता चलेगा कि ये जीवन 2 तत्वों का सम्मिलन है, एक शरीर और दूसरा आत्मा। जिस शरीर की सच्चाई को जीवन भर कुल, परिवार, समाज, माता पिता हमको समझाते रहे, जनाते रहे, और जब हम मरते हैं, जब हमारा शरीर छूटता है, तो यही परिवार वाले, यही समाज वाले, यही दुनिया वाले 1 मिनट में धोखा दे करके बदल जाते, इसका रंग बदल जाता है। क्या रंग बदलता है? जीवन भर अपने बच्चे को, जब से गर्भ से जन्म लेता है बच्चा, जब से होश संभालता है, उंगली पकड़ करके चलना सीखता है, माता पिता, कुल, परिवार, समाज वाले इस संसार की सच्चाई उसके दिमाग में भरते भरते भरते, बेटा पढ़ो लिखो, नौकरी करो, चाकरी करो, पैसा कमाओ, मकान बनाओ, जमीन खरीदो, ये करो वो करो, करते 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 जब जीवन का अंतिम क्षण आता है, अंतिम सांस तक भी उसे संसार की वास्तविकता जानने नहीं देता। लेकिन 4 आदमी जब कंधे पर उठा करके ले जा रहा होता है, उस समय पूरे समाज वाले 10, 20, 50 हों या 50,000 लोग हों, पीछे से एक ही बात उस मुर्दा को सुनाने की कोशिश करता है। क्या करता है? राम नाम। जीवन भर में सुनाए थे कभी ये बात? जीवन जब तक था, बचपन बीती, जवानी बीती, बुढ़ापा बीती, कभी किसी ने मुंह से भूल से भी सुनाया था कि राम नाम? कह दीजिए तो किसी को मारने के लिए दौड़ेगा, आपको दौड़ेगा कि नहीं? किसी भी आदमी को जाके अभी सोया हुआ कान में जाके कहिए कि राम नाम सत्य है, क्या कहेगा वो? ये बड़ा अपशगुन वाला बात बोल दिया है। लाठी लेकर के मारने दौड़ेगा।
हो सकता है झगड़ा करे आपसे। तो जीवन भर जिस बात का एहसास होने में, ये दुनिया वाले की बात कर रहे हैं कि महात्मा तो चिल्ला चिल्ला के कह ही रहा है रे जगत झूठा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, भगवान शंकर जी कह दी। लेकिन हम क्या है कि हम तो केवल शंकर जी को मानते हैं, शंकर जी के विचार को हम थोड़े मानेंगे। और शंकर जी के विचार को हम तब मानेंगे जब शंकर जी को जानेंगे। लेकिन शंकर को मानने मात्र से होता क्या है कि केवल बेलपत्तर पूजा चढ़ा देने से, पानी चढ़ा देने से, जल चढ़ा देने से बस मान लेते हो गया, शंकर जी की पूजा हो गई। लेकिन यदि हम शंकर जी को जानना आरंभ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि केवल ये पूजा कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। तब हमें समझ में आएगी कि शंकर जी हमें कह क्या रहे हैं, उसको करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से कि हे पार्वती, हकीकत बात यह है कि ये पूरा संसार, यह शरीर सपना है। सपना माने झूठा है, जो दिखता है और दिखने के बाद कुछ देर के बाद विलुप्त हो जाए उसी को सपना कहा जाता है। सत्य क्या है? हरि का भजन। वो हरि सत्य है, वो राम सत्य है, वो ब्रह्म सत्य है, वो शिव सत्य है, वो आत्मा सत्य है। उस सत्य को हम जानेंगे कब? जब हम जीवन को जानेंगे। लेकिन इस सत्य का पता संसार वाले चलने कब देता है? जब हम इस संसार में कुछ करने लायक, अब स्मशान घाट जा रहे हैं, तब हमें पता चलने देता है कि राम नाम। तो जीवन भर क्यों उलझा करके रखे हो? उस राम को जानने क्यों नहीं देते हो? जो राम सत्य है, जो ब्रह्म सत्य है, जो शिव सत्य है, जो कल्याण स्वरूप आत्मा सत्य है, तो उस आत्मा को, उस सत्य को जानने की चेष्टा क्यों नहीं करते आप? असत्य में ही क्यों उलझे रहते हैं? असत्य में ही क्यों उलझाए रखते हैं? असत्य पूर्ण संसार से छूटना है, राम तत्व को जानना है, तो सत्संग में आपको आना पड़ेगा। बिना सत्संग में आए उस राम तत्व को समझने का कहीं कोई उपाय नहीं है। दुनिया ये राम समझने नहीं देगा, दुनिया ये संसार समझाएगा। दुनिया ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनने को कहता है, दुनिया अच्छे अच्छे मकान में रहने को कहता है, दुनिया अच्छा यश, अच्छा नाम कमाने को कहता है, दुनिया आपको बहुत धनवान बनने के लिए कहता है। लेकिन याद रखिए कि जिस दिन आपका यह शरीर से आत्मा निकलती है, उस दिन आपसे ये तीनों चीज छीन लिए जाते हैं। बहुत धन कमाए, कल्पना कीजिए कि पूरे सिकंदर के तरह आप पूरे दुनिया के धन को बटेर लिए, लेकिन मर जाएंगे तो आपके फोटो के सामने क्या लिखाएगा? जब आपके फोटो के सामने लिखाएगा तो एक तरफ लिखाएगा जन्म तिथि इतना इतना इतना, और दूसरे तरफ लिखाएगा निधन। निधन कितना तारीख को, इतना तारीख इतना बजे, ये लिखाएगा उसमें। जीवन भर धन कमाने के बावजूद भी जीवन के अंतिम बेला में जब चिता पर आपके शरीर खाक हो जाएंगे तो आपके नाम के नीचे धनवान नहीं लिखाएगा, आपके नाम के नीचे क्या लिखाएगा? निधन माने क्या होता है? निधन माने, हम गलत कह रहे हैं क्या? मैंने कहा कि ये मंच वह बात करता है जो अनुभव की बात है, दुनिया की सच्चाई है। जीवन भर पूरे संसार का धन बटोर लेने के बावजूद भी जिस दिन शरीर छूटेगा तो आपके नाम के विशेषण में धनवान नहीं लगाया जाएगा, आपके नाम के विशेषण में निधन लिखा जाएगा। माने धनहीन आदमी, इसके पास कोई धन नहीं है, यही लिखाएगा। निधन का ही मतलब होता है, धन में नी उपसर्ग लगाओ जिसका निधन माने रहित हो जाना, धन से रहित है, इस आदमी के पास कोई धन तन नहीं है। तो जीवन भर जिस धन को बटोरने में आपने जीवन को लगाया है, शरीर छूटने के बावजूद भी वह धन आपको वो नाम के साथ एक विशेषण नहीं जोड़ पाएगा, आपको निधन ही कहा जाएगा। जीवन भर ऊंचे ऊंचे मकान की बिल्डिंग तैयार कर लीजिए, लेकिन शरीर छूटने के साथ जो आपको घर मिलने वाला है वो घर कैसा होगा? बहुत लोगों को तो बस आग पे जला दिया जाता तो घरों नहीं मिलता है, बस तो इधर के लोगों को तो वो भी नहीं मिलता है। हम लोग जिस इलाके में मिथिलांचल में रहते हैं तो मिथिलांचल वाले इलाके में जन्म स्थान है, रहना तो मेरा इसी इलाके में हो रहा है, लेकिन जिस इलाके में जन्म स्थान है उस इलाके में नदी किनारे में बहुत कम लोगों को जलाया जाता है। उस इलाके में अपने जमीन में
जमीन के किसी एक कोने में जलाया जाता है। जला देने के बाद यदि संपन्न व्यक्ति है तो उसका मंदिर बना दिया जाता है, यदि संपन्न नहीं है तो बस उसका एक इस तरह से ठोक ठाक करके साड़ा बनाया जाता है, उसमें तुलसी का वृक्ष रोप दिया जाता है। बहुत दिन तक उसका पूजा पाठ लोग करते हैं, फिर पता नहीं कब खत्म हो जाता है। तो जलाने वाले को उधर इतना सा जमीन मिलेगा। यदि संत है, महात्मा है, उसको समाधि दी गई है तो उसको कितना 3.5 हाथ का शरीर है तो 3.5 हाथ का जगह मिलेगा। जमीन के अंदर उसको दफना देगा, जमीन से तोप देगा। तो ऊंचे ऊंचे भवन तैयार करने के बावजूद भी जीवन के अंतिम क्षण में जब घर उसको मिलेगा तो 3.5 हाथ से ज्यादा का घर नहीं मिलेगा उसको जमीन के नीचे। जीवन भर अच्छे अच्छे कपड़े की व्यवस्था कर लेने के बावजूद भी, बड़े बड़े मॉल में जाकर के बड़े कीमती कपड़े गहने खरीद लेने के बावजूद भी जब जीवन का अंतिम क्षण आएगा तो सारे कपड़े सारे गहने उतार लिए जाते हैं। और 120 रुपए मीटर वाला, वो मेरा 500 रुपए मीटर वाला है, ये 120 वाला नहीं है ये। अभी तो इसी को देख करके आप भड़कते हैं, इस कपड़े को देख के लोग भड़कता है कि बाप रे बाप ये कौन मुर्दा वाला कपड़ा पहन लिए। लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपको कि आपको ये कपड़ा भी नसीब नहीं होगा। कौन सा कपड़ा दिया जाएगा? जिसे कोई देखना, जिसको कोई छूना पसंद नहीं करता है, वही कपड़ा आपके शरीर का अंतिम लिबास बनने वाला है। ये सच है। जिस बिछावन पर कोई सोना नहीं चाहता वही बिछावन आपका आखिरी बिछावन बनने वाला है। जैसे जीवन में कभी कोई ताप का अनुभव नहीं किया, उसी आग के झोंके में आपको जलना है, यही सच है। बाकी जीवन का जितना क्रियाकलाप देख रहे वो झूठा है, लेकिन अभी हमें झूठा प्रतीत नहीं होता है। ये संत बताते हैं कि झूठा है, दुनिया वाले ये जानने नहीं देते। दुनिया वाले अंतिम समय में बताते हैं कि राम नाम सत्य है, संसार नाम झूठ है, राम नाम सत्य है। अभी तो माता पिता कुल परिवार समझाएंगे पद नाम सत्य है, दौलत नाम सत्य है, मारुति नाम सत्य है, स्कॉर्पियो नाम सत्य है, ये पंडाल नाम सत्य है, ऊंची ऊंची डिग्री नाम सत्य है, पत्नी नाम सत्य है, बेटा नाम सत्य है, पति नाम सत्य है, मित्र नाम सत्य है, भाई नाम सत्य। इतना सत्य 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 दिखाएगा कि पूरे दुनिया ये लगेगा कि एकदम यही तो स्वर्ग है, लेकिन ये स्वर्ग नहीं है। बहुत दुख 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 की खानी, ये दुखों की खान है। इस दुखों की खान से यदि जीवन के पिंड को छुड़ाना चाहते हैं तो कबीर साहब कहते उस राम तत्व को जान लो। राम तत्व कहाँ है? वो सबके हृदय में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अभय साहब के हृदय में झांकेंगे तब देखेंगे, ऐसा नहीं है कि मनमोहन बाबू के हृदय में देखेंगे तब झांकेंगे, उसको अनुभव करेंगे। वो आपके ही हृदय मंदिर में बैठा हुआ है। अपने हृदय मंदिर के उस परमात्मा को यदि देखना है तो अपने अंदर उतरना आरंभ कीजिए, अपने मन को दुनिया के प्रपंचों से सिमटना शुरू कीजिए। ये इसकी कोई बात नहीं कि आप किस मत से जुड़े हुए, कोई मत काम नहीं देगा, कोई भी मत किसी को काम नहीं देगा। ये मत केवल एक ड्रेस कोड है। आप डीएवी में पढ़ते हैं कि सेंट जोसेफ में पढ़ते हैं, इससे मतलब नहीं। यदि आपके पास टैलेंट है तो टैलेंटेड व्यक्ति किसी भी विद्यालय से पढ़ करके क्यों ना आया हो, ओहदे पर वही व्यक्ति पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? कोई जरूरी नहीं कि फलाने विद्यालय से आप पढ़ करके आए तो विद्यालय के नाम पे आपको ऊंची नौकरी दे दी जाएगी। इस विद्यालय से पढ़ करके आए इसीलिए आपको कलेक्टर बना दिया जाएगा, फलाने विद्यालय से पढ़ के आए इसीलिए आपको एसपी बना दिया जाएगा। नहीं, आप बहुत ऊंचे विद्यालय से, ऊंचे नामदार विद्यालय से पढ़ करके आए हैं, लेकिन यदि आपके अंदर योग्यता नहीं है तो आपको चपरासी भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जिस स्कूल को कोई देखना भी नहीं चाहता है, वहां से भी कोई विद्यार्थी आया है और यदि उसके अंदर योग्यता है, उसके बुद्धि में क्षमता है, तो ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके पूरी दुनिया पे शासन कर सकता है। इस घमंड में कभी मत रहिए कि हम कबीर साहब के शिष्य हैं तो मुक्ति हमारे मुट्ठी में आ गई। करना आपको है। मुक्ति कबीर साहब की ठेकेदारी में नहीं है कि वो इसलिए छीट दिया आपको। महर्षि में ही बाबा के मुट्ठी में मुक्ति की ठेकेदारी नहीं है कि वो हाथ में लिए और छीट दिए, जिसको लेना है लूट लो। गुरु केवल इतना ही काम करते हैं। गुरु यदि चरित्रवान है, गुरु यदि वैराग्यवान है, गुरु यदि साधना संपन्न है, गुरु यदि ध्यान निष्ठ है, तो शिष्यों का मार्गदर्शन करता है,
शिष्यों का आदर्श बनता है कि शिष्य अपने गुरु के प्रतिबिंब को देखकर, शिष्य अपने गुरु के पदचिन्ह को देखकर, शिष्य अपने गुरु के आदर्श को देख करके जितनी प्रेरणा लेगा और उसके आचरण से अपने आचरण का जितना तालमेल करेगा वह जीवन में उतना सफल होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम फलाने संप्रदाय से केवल जुड़ गए तो बस हमारा कल्याण हो गया। कल्याण नहीं होगा। कल्याण आपको अपना जीवन खुद व्यवस्थित करना होगा, अपना जीवन खुद सजाना होगा, अपने जीवन के लौकिकता को व्यवस्थित तरीके से जी करके और परमार्थ को समझ करके जीना होगा। लौकिक माया तो जो माया है ही, लौकिक माया से भी ज्यादा खतरनाक पारलौकिक माया है। कबीर साहब ने कहा है कि मोटी माया सब तजे झीनी तजा न जाए, अझीनी माया के कारण सुर नर मुनि जहराए। कि मोटा माया तजना थोड़ा आसान है। सत्संग में आप आते हैं, सत्संग में आने के बाद आपको कहा जाता है कि नशा का त्याग कीजिए। बहुत लोग ये भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो संस्कारी हैं कहते हैं मैं त्याग दूंगा, त्याग देता है। कुछ लोगों को लगता है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, संत महात्मा कहते हैं। कुछ लोग जो संस्कारी होते हैं उसे लगता है नहीं खाना चाहिए और उसका त्याग कर देता है। कुछ लोग नहीं भी कर पाते। तो ये मोटी माया जो खान पान रहन सहन के सुधार की बात है तो बहुत लोग इसको सुधार लेता है, लेकिन इससे भी खतरनाक जो झीनी माया है वह झीनी माया है मान्यता के दबाव में जीना। और जब मान्यता के दबाव में जीता है तो उस व्यक्ति को सत्य कभी नहीं दिखाई देता। जब भी व्यक्ति मान्यता के दबाव में जीता है सत्य से वह वंचित रह जाता है। इसको एक उदाहरण से समझिए। अभी आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, आप अपने खुले आंख से हमको देख रहे हैं, तो हम अभय साहब आपको कैठो दिखाई दे रहा मंच पे? आप नीचे जितने लोग बैठे हैं अभी आपका आंख ठीक ठाक है, तो मंच के नीचे से जो मुझे देख रहे हैं तो हम कैठो दिखाई दे रहे हैं? आपको एक ठो दिखाई दे रहा है ना। अभी अपने आंख पर उंगली ले जाइए, जरा सा ऐसे दबा करके देखिए, आंख के ऊपर दाब डाल करके तब हमको देखिए, क्या होगा? प्रैक्टिस किए है कभी? हम लोग बच्चा में करते थे, चांद को देखते थे ना, तो कभी कभी ऊपर देखते थे एक चांद नजर आता था, आंख को ऐसे दबा के देखते थे, 2 4 5 चांद नजर आता था। तो आंख खुले आंख से, स्वस्थ आंख से मुझे आप देख रहे हैं, मैं एक हूं तो दिखाई क्या दे रहा हूं आपको? सत्य एक है कि सत्य 5 ठो है? सत्य जो सत्य रूप में हम एक है कि 5 हैं? हम एक हैं। अभी आपको हम एक दिखाई देने की 5 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तुरंत सेकेंड नहीं लगे, आप अपने आंख पे उंगली डालिए और जरा सा उंगली का दाब आंख पे डाल करके और दबाव में तब को देखना शुरू कीजिए। हम कैठो दिखाई देंगे? 2 दिखाई दे सकते हैं, 3 दिखाई दे सकते हैं, हो सकता 5 भी दिखाई दे हम आपको, लेकिन वो 5 सच नहीं है। दबाव में देखा गया जो भी चीज होगा वह झूठ होगा, और दबाव से मुक्त होकर के जो भी चीज देखा जाएगा वह सच होगा। यदि आंख पर दबाव नहीं है तो हम एक दिख रहे हैं, यही सच है। और यदि आंख पर दबाव दे करके आप देखेंगे तो हम 5 7 10 दिखाई देंगे। ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। इससे प्रमाणित यही होता है कि जैसे आंख पर दबाव दे करके देखने पर हमें झूठ का दर्शन होता है, आंख को दबाव से मुक्त रखने पर हमें सत्य का दर्शन होता है, उसी तरह से जब आपका चित्त, जब आपकी आत्मा दबाव से, परंपरा के दबाव से, प्रथा के दबाव से, मान्यता के दबाव से मुक्त होता है, तब इस आत्मा और परमात्मा की जो सच्चाई है वह देखने में आती है। जब परंपरा, प्रथा, मान्यता के दबाव में रह करके हम सत्य को जानना चाहते हैं तो वह सत्य असत्य रूप में हमें दिखाई देता है। यदि मान्यता, परंपरा, प्रथा के दबाव में रह करके हम परमात्मा को देखना चाहते हैं तो वो परमात्मा भी हमें अनेक रूप में दिखाई देता है, वह एक नहीं दिखाई देता। और जब हम अनेक रूपों में अटक जाते हैं, अनेक रूप में बंट जाते हैं, वहीं से दुख की शुरुआत होती। पूजा भी हमारा खतरनाक हो जाता है, धर्म भी हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, सुमिरन भी हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वह दबाव में हम करते हैं। और जब दबाव में करते हैं, बट करके करते हैं, तो बटा हुआ चीज व्यक्ति को कभी शांति नहीं देता। यही कारण है कि दुनिया के जितने भी भगवान की भक्ति की गई, जितने भी भगवान की पूजा की गई,
भगवान के भी सगुण भगवान के भी पूजा करने वाले महापुरुषों ने यह चेतावनी दिया है कि एक को छोड़ करके कभी दूसरे की पूजा मत करना। हनुमान चालीसा से आप लोग अवगत हैं। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है कि और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख लहई। सुने हैं ना ये पंक्ति को? हनुमान चालीसा चूंकि सब सुनते हैं पढ़ते हैं तो ये बात जानते हैं। मीराबाई जब श्री कृष्ण की भक्ति करती है तो मीराबाई क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, क्या कहती है मीराबाई? क्या कहती है? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कि मेरा सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं गीता में, यदि तुम सुख चाहते हो, यदि तुम जीवन में शांति चाहते हो, यदि धर्म को जीना चाहते हो, परमात्मा को जीना चाहते हो, तो माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्म परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके, सब मान्यताओं का परित्याग करके, सब रीति रिवाज और परंपराओं का त्याग करके क्या करो? सर्वधर्म परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके माम एकम, सिर्फ मेरे शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। वो ये तो नहीं कहा कि हमारा पूजा करते हो तोरा काली का, दुर्गा का, फलना का, चिल्ला का कर लेना। कल्याण का रास्ता ही यही है कि विभिन्नताओं से छूट करके एक में स्थित हो जाना। भगवान कृष्ण की जो भक्ति करता है, कृष्ण बताते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों का परित्याग करके तुम्हें मेरे शरण में आना होगा। ध्यान दीजिए, सबका त्याग करने के बाद एक के शरण में जाने पर कल्याण होता है। हनुमान जी की पूजा करने जाते, हनुमान जी कहते हैं या हनुमान के भक्त कहते हैं, और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख लहई, कि केवल हनुमत की सेव करने से सर्व सुख मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि और देवता चित्त न। इसका अर्थ क्या कर दे अलग से हम? यदि आपके पास अपनी बुद्धि है तो अपना ही बुद्धि लगाइए। यदि हम लोग कहते हैं, ये संत महापुरुष कहते हैं कि केवल गुरु की भक्ति करो और किसी की भक्ति नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों को लगता है कि हद तेरी, तो कोई देवी देवता मानवे नहीं करता है, लाठी लेकर के पीछे पड़ जाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि साच कहो तो मारन भावे झूठे जगपतियाना। यदि हम कबीर के भक्त यदि ये कहें, गुरु में ही बाबा के भक्त यदि आपको कहें, गुरु में ही बाबा ने क्या कहा? एक ईश्वर पर अटल विश्वास, यही ना प्रार्थना में यही ना बोलते हैं, ये अटल विश्वास पूर्ण भरोसा कितने पर? एक पर कि 5000 पर? कितना पर? लेकिन हम क्या करते हैं? हम महर्षि में ही बाबा के भक्त हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का शपथ खाए हैं गुरु के पास जाकर के, लेकिन उसके बावजूद भी एक में हमारा चित्त टिकता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं, पता नहीं गुरु जी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, इसको माने कि उसको माने, इसको न मानेंगे उसको न मानेंगे तो क्या होगा? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते नहीं। और याद रखिए, जो जानता है उस व्यक्ति का विश्वास दृढ़ हो जाता है। जो नहीं जानता, केवल मानता, उसका विश्वास डगमगाते रहता है, उसको भरोसा नहीं होता है। विश्वास करना, मान्यता की पहचान है विश्वास करना, और जो जानता है विश्वास में दृढ़ता आ जाती, जिसके कारण उसका भरोसा मजबूत हो जाता है। आप कहेंगे कि भरोसा और विश्वास अलग अलग चीज है क्या? इसको भी समझिए। मैं आपको बता रहा हूं, एक नाटक दिखाने वाले परिवार सड़क के किनारे इसी तरह का फील्ड था, उस पे नाटक दिखा रहा था। एक महिला को दिखाते दिखाते एक महिला क्या की, तो बांस, 2 बांस गाड़ दी। अब बांस गाड़ करके इस किनारे से उस किनारे तक दोनों बांस में रस्सी टाइट करके बांध दिया, और उस रस्सी पर महिला चलती थी, इस किनारे से उस किनारे जाती थी। इसी तरह से हजारों लोगों की भीड़ उस नाटक को देखने के लिए उस रस्सी के खुट्टे के अगल बगल खड़ी हो गई।
महिलाएं खड़ी हो गई, पुरुष खड़े हो गए और सब अगल बगल खड़े होकर के देख रहे। लगभग 1 घंटा से नाटक वहां पर सब लोग देख रहे थे। उसमें से 10-15 मिनट, आधा घंटा से वो महिला उस रस्सी पर चढ़ करके कभी इधर से उधर जाए, कभी उधर से इधर आवे, कभी इधर से उधर जाए, कभी उधर से इधर आवे। और उसी क्रम में नाटक को दिखाते दिखाते, तो उसमें तो कई तरह की बात दिखाई जाती है। तो अपने वो जो नाटक दिखाने वाली महिला थी, जो रस्सी पे इधर से उधर जा रही थी, तो अपना तो चली ही, उसके बाद क्या की, तो अपने गोद से नीचे से बच्चे को लिया, अपना बच्चा को रस्सी पर चलते चलते कभी ऊपर उछाल दे, हाथ में लोक ले, कभी दाएं फेंक दे, हाथ से पकड़ ले, कभी बाएं फेंक दे, हाथ से पकड़ ले। उसको तो अभ्यास था वैसा करने का, वो कर लेती थी। नीचे जितने लोग थे सब ताली बजा रहे थे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10-15 मिनट दिखाने के बाद, वो बच्चे को उछलाने के बाद, वह महिला अपने बच्चे को लेकर के रस्सी से नीचे उतरती है। और नीचे उतरने के बाद भीड़ में खड़ी सब लोगों से पूछते हैं, पुरुष से भी पूछे कि भैया आपने देखा? कहा हम देखे। मेरे कला पर विश्वास है? कहा विश्वास है। भरोसा है? पूर्ण भरोसा है। हम देखे नजर से तो विश्वास भरोसा कैसे नहीं होगा। माताओं से पूछा कि हम जो अभी चल रहे थे, 15 मिनट से आप लोग नाटक देख रहे थे, मेरा रस्सी पे चलना देख रहे थे, बच्चों का उछालना देख रहे थे, अपने बच्चे का उछालना देख रहे थे, कैसा लगा देखने में? माताओं ने भी कहा कि बहुत अच्छा लगा। जो कला मैं कर रहा था उस पर विश्वास है? अरे नजर से देख रहे थे तो विश्वास कैसे नहीं होगा। मेरे कला पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। सब जितने लोग, हजारों लोग थे, सबने कहा कि नजर से देखी हुई बात है, 15 मिनट से देख रहा हूं, रस्सी पर चल के इधर से उधर आना जाना हो रहा है, बच्चे को उछाल रही हो वह भी अपने नजर से देख रहे हैं, तो इसमें पूछने की क्या जरूरत है कि विश्वास होता है कि नहीं भरोसा होता है। जब दिखाई दे रहा है तो विश्वास भरोसा का सवाल क्या होता है। तभी वह नाटक दिखाने वाली महिला कहती है, एक महिला बगल की खड़ी महिला से, कि आप अपना बच्चा दीजिए, थोड़ा आपके बच्चे को उछाल करके दिखाता हूं। क्या होगा? मेरी बात समझ रहे हैं कि हम अपने बच्चे को उछाल करके दिखा रहे थे। आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ देखे। सच लग रहा है? हाँ सच लग रहा है। विश्वास हो रहा है? हो रहा है। भरोसा हो रहा है? हो रहा है। तो ऐसा कीजिए ना कि जब 15 मिनट से हम अपने बच्चे को उछाल करके दिखा रहे थे, तो आपके गोद में जो बच्चा है दीजिए, थोड़ा उसको उछाल करके नाटक करते। जिससे भी मांगने गया वो कहा नहीं 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 बाबा, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। 15 मिनट से देख रहे हैं, दिल को यकीन हो रहा है, फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। यकीन होना और ना होना, ये दोनों की स्थिति को विश्वास कहते हैं। और पूर्ण यकीन हो जाना कि नहीं ऐसा हो रहा है तो यही सच होगा, इससे इतर कोई बात अलग नहीं हो सकती। ये पूर्णता जहां आ जाती है, पूर्ण दृढ़ता जिस विश्वास में आ जाती है, उसी को भरोसा कहा जाता है। हम गुरु पे विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन हम गुरु पर भरोसा नहीं कर पाते। हम ईश्वर पर विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन हम ईश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। इसका एक ही कारण है कि आज तक सिर्फ और सिर्फ हम ईश्वर को माने हैं, ईश्वर को जाने नहीं है। हम परमात्मा को माने हैं, परमात्मा को जाने नहीं हैं। हम राम को सिर्फ माने हैं, राम को आज तक जाने नहीं हैं। जिस दिन राम को, जिस दिन ईश्वरत्व को हम जान जाएंगे, उस दिन फिर हमारी अनेकता से संबंध कट जाएगी, एक में हमारी स्थिति हो जाएगी। यही तो बात कह रहे हैं कि एक ईश्वर में अटल विश्वास और भरोसा करना, वही तो कहा जा रहा है। यही कृष्ण जी कह रहे हैं, यही हनुमान जी कह रहे हैं, यही कबीर कह रहे हैं, यही बुद्ध कह रहे हैं, यही नानक कह रहे, सब तो यही कह रहा है भाई। लेकिन हम है, हमारा मन है कि मानने को तैयार नहीं। काली पूजा आएगा तो कालियों माँ की पूजा होगी, दुर्गा पूजा आएगा तो दुर्गा की भी पूजा। इसका ये अर्थ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मानिए तो गाली देते चलिए सबको। इसका ये अर्थ नहीं है कि किसी को हम नहीं मानते तब गाली। आदर सबका हमें करना चाहिए, सम्मान हमें सबका करना चाहिए। जो भी महापुरुष संसार में आए, अपने अपने समय में अपने अपने नजरिए से इस मानवता का सेवा किया है। इस समाज से बुराई को दूर करने, चाहे वो देवी हो चाहे वो देवता हो,
चाहे पुरुष वर्ग के कोई महामानव हो कि चाहे स्त्री वर्ग के कोई महामानवी हो, अपने अपने समय में समाज की बुराई को, समाज के कुरीति को, समाज के आडंबर को, समाज के अंध परंपरा को दूर करने का जीतोड़ प्रयास किया है, जिसके कारण हमारे बीच के जितने भी महामानव, चाहे देव के रूप में हो चाहे देवी के रूप में हो, वो हमारे लिए सम्माननीय है, हमारे लिए आदरणीय है। किसी का अपमान और अवहेलना नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने पहले आपको कहा कि यदि चांद की रोशनी को देखना है तो दिए को बुझाना पड़ेगा। ये दिए का अपमान नहीं है, दिए को बुझाना ये आवश्यक शर्त है कि दिया को बुझाए बगैर हम चांद की रोशनी का, चांद के प्रकाश का हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से यदि हमें परमात्मा को जान करके परमात्मा का अनुभव करना है, सत्य का अनुभव करना है, राम का अनुभव करना है, शिवत्व का अनुभव करना है, तो हनुमान जी की इस बात को मानना होगा कि और देवता, मेरी बात समझ रहे हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। भगवान कृष्ण की इस बात को मानना पड़ेगा कि सर्वधर्म परित्यज्य, सभी का त्याग करके माम एकम, सिर्फ एक में स्थित हो जाओ। मीराबाई की इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। मानना पड़ेगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, कि मेरा सिर्फ एक गिरधर गोपाल है, दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं है, दूसरा मेरा कोई नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी के भी विषय में कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि अयोध्या में जाने पर वहां पर राम जी का गुणगान होता है, उनके नामों का जयकारा होता है। अब वृंदावन जाने पर जिस भी मंदिर के पास जाएंगे वहां पर कृष्ण जी के जयकार, कृष्ण के धुन की चर्चा, कृष्ण के गुण की चर्चा, कृष्ण की मूर्ति मिलेगी। अयोध्या में कहीं पर कृष्ण की मूर्ति नहीं मिलेगी और वृंदावन में कहीं राम की मूर्ति नहीं मिलेगी। एक बार की बात है, हमारे संत महापुरुष कथा कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार घूमते घूमते वृंदावन चले गए। तो वहां के जिस मंदिर में भी जाए, चूंकि राम जी, तुलसीदास जी श्री राम जी के उपासक थे, श्री राम जी उसके आराध्य थे, उनके ही स्तुति विनती प्रार्थना वो गाया करते थे, उन्हीं के मूर्तियों के सामने वो हमेशा पूजा पाठ किया करते थे। चले गए वृंदावन तो झंझट आ गया, झंझट आएगा ना। वृंदावन में वहां न राम की चर्चा है, न राम की मूर्ति है, न राम का कोई गुणगान है, न राम का कहीं कोई कैसेट बज रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ी मुश्किल हो गई। जिस भी मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बस मुरली वाला खड़ा है, या तो धनुष वाला है ही नहीं, या तो राधे वाले खड़े हैं, या तो सीता वाला है ही नहीं, लक्ष्मण का तो कहीं ठिकाना ही नहीं। जब खुद राम जी नहीं है, सीता नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, तो फिर पूजा कैसे करेंगे। तुलसीदास जी के सामने समस्या आ जाती है। उस दिन वह पूजा नहीं किए, एक मंदिर के पास बैठे हुए निराश होकर के बैठे। संजोग से एक पंडित जो पूजा करने वाले दूसरे थे उस मंदिर के, वो पुजारी आए और गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछते हैं कि गोस्वामी जी आज आप बड़े उदास हैं, क्यों दिखते हैं, उदास क्यों है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि क्या बताओ, जब से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की है उसमें आज का दिन सबसे खराब दिन है। उस पंडित जी ने पूछा कि खराब दिन क्यों है। कहा देखो, जब से आध्यात्मिक जीवन में आया हूं, गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त किया है, तब से पूजा पाठ किए बिना, स्नान ध्यान किए बिना कभी भोजन वगैरह नहीं किया है। आज जब मैं यहाँ आया हूं तो यहाँ पूजा करने का मेरा कोई जगह नहीं मिला, जिसके कारण मैं पूजा नहीं कर पाया। तो जो वृंदावन वाले पंडित थे उसको आश्चर्य लगा कि यहाँ वृंदावन एकदम मंदिरों की नगरी है, यहाँ हर एक जगह भगवान भगवान की मूर्ति है, सब जगह भगवान के नामों की चर्चा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ हमें अपने भगवान का एक भी स्थान नहीं मिला, तो हम पूजा कहाँ करेंगे। उस पंडित ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया महाराज कि आप जैसे विद्वान आदमी तो बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं। जिधर नजर दौड़ाइए वहां मंदिर, अब जिधर नजर दौड़ाइए वहां भगवान, और फिर भी आप कहते हैं कि हमारा पूजा आज नहीं हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं जिस देवता की आराधना, मैं जिस देवता की पूजा करता हूं वो मुझे कहां, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं सचमुच में आज पूजा नहीं किया, पूजा वाला स्थान मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो पंडित हाथ पकड़ के ले जाता है, मंदिर के चबूतरा पर तो बैठा था ही। पंडित जी गोस्वामी तुलसीदास जी का हाथ पकड़ते हैं,
मंदिर के सामने ले जाके दरवाजे के सामने खड़ा करते हैं। कहा गोस्वामी जी आपको ये भगवान नहीं दिखाई देता क्या? मंदिर तो ये है ही, मंदिर में जो देवता का विग्रह लगा हुआ है ये आपको नहीं दिखाई देता है? गोस्वामी तुलसीदास जी मुस्कुराने लगे और तुलसीदास जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि भलो तुम्हारी है छवि। सब भगवान के रूप है, राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, कबीर का, सब परमात्मा के स्वरूप है। कबीर साहब की भाषा में कहते सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, अब बलिहारी व सेज की जाघट प्रगट हो। ये जितने घट है सब तो परमात्मा का ही घट है, जितने रूप है सब परमात्मा के ही रूप है। तो वहां पर वो पंडित जी कहते हैं कि आपको ये परमात्मा नहीं दिखाई देता है? गोस्वामी तुलसीदास जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि भलो तुम्हारो है छवि। हे भगवान, हे कृष्ण जी, कि तुम्हारी मुस्कुराती हुई छवि, तुम्हारी ये बांसुरी वाली छवि तो देखने में बड़ा मनमोहक लगता है, इसलिए तुम्हारा लोगों ने एक नाम मनमोहन भी रखा है, हमारे मनमोहन बाबू। वो भी मुस्कुरा रहे लेकिन मास्क लगा के मुस्कुरा रहे इसलिए नहीं दिखाई देता। तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुम इतने मनमोहक हो कि श्रद्धालुओं ने एक नाम तुम्हारा मनमोहन भी रख दिया है। तो जब सबके मन को मोहते हो तो मुझे बुरा लगोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, मुझे भी अच्छे लग रहे हो। भलो तुम्हारी है छवि भले बने हो नाथ, लेकिन मेरी भी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि तुलसी माथा तब नवे जब धनुष बाण लिए हाथ। यदि तुम्हारे हाथ में धनुष का बाण नहीं आया तो आज का दिन जैसे मेरा खराब चला गया, वैसे यदि मैं एक सप्ताह एक बरस भी वृंदावन में रह गया तो मैं तब तक माथा नहीं नवाऊंगा जब तक मेरे भगवान मेरे सामने आकर के धनुष वाला खड़ा ना हो जाए, क्योंकि मैं उसी की पूजा करता हूं। उसके अलावा मैं आदर तो सबका करता हूं, लेकिन सबका मैं पूजा, मेरी बात समझ रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा कि मैं आदर सबका करता हूं लेकिन मैं सबकी आराधना नहीं करता हूं। मैं आदर सबका करता हूं लेकिन उपासना मैं सबका नहीं करता हूं। मेरे उपास्य देव धनुष मान वाले हैं। तुम भले हो, तुम अच्छे हो, देखने में मनमोहक हो, ये मेरे भी मन को अच्छा लग रहा है। भलो तुम्हारी है छवि भले बने हो नाथ, लेकिन तुलसी माथा तब नवे जब धनुष बाण लिए हाथ। और कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पूर्ण भरोसा और इस दृढ़ विश्वास के कारण कि हमारा एक राम के अलावा दूसरे के सामने इसका माथा नहीं झुक सकता है, तो कहा जाता है कि उस मंदिर में कृष्ण जी को अपने हाथ से मुरली फेंक करके और उस मूर्ति को हाथ में धनुष उठाना पड़ा, तब जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी माथा नवाए। एक भक्त में इतनी दृढ़ता तो होनी चाहिए कि वो भगवान को भी बदल सके। हम क्या करते हैं, हमारी दृढ़ता इतनी ज्यादा कमजोर है कि हम खुद ही बदल जाते हैं, तो भगवान बेचारे कैसे बदले? वो नहीं बदल पाते। हम अपने दृढ़ विश्वास में, अपने हृदय में दृढ़ विश्वास को स्थापित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारा प्रेम, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है। और यदि प्रेम हमारा दृढ़ हो जाए, विश्वास हमारा दृढ़ हो जाए अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने आत्मा में, अपने जीवन में, अपने सत्य में, अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा में पूर्ण भरोसा हो जाए, दृढ़ विश्वास हो जाए, तो आप ऐसे चुटकी बजा करके जो इशारा करेंगे वो आपके सामने में पूरा होकर के हाजिर होगा। लेकिन वह होगा कब? जब आप मानने की क्षेत्र से ऊपर उठ करके जानने की परिधि, जानने के क्षेत्र में आएंगे। मानना व्यक्ति को संकुचित कर देता है, जानना व्यक्ति की बुद्धि, विचार, विवेक को फैला देता है। हम आज तक धर्म को मानते आए हैं, जरूरत है धर्म को मानने की नहीं, धर्म को जान करके जीने की। ईश्वर को मान करके बैठ जाने की नहीं, बल्कि ईश्वर को जान करके और उसमें स्थित होने की कोशिश करने की जरूरत है कि हम ईश्वर को जाने, ईश्वर के स्वरूप को जाने और उस ईश्वर में स्थित होने का निरंतर प्रयास करें। उसका प्रयास है बाहर सत्संग, भीतर ध्यान। जो हमारे पूज्य श्री नरसिंह बाबा कह रहे थे अभी कि दो विधि का सत्संग है, बाहर का सत्संग जो आप कथा कर रहे हैं और भीतर का सत्संग है ध्यान। ध्यान सेवा, इसको कबीर साहब की परंपरा में इसे कहा जाता है सेवा, साधना और स्वाध्याय की सेवा करते रहें,
स्वाध्याय करते रहें और साधना में अपने चित्त को लगाते रहें। ईश्वर के स्वरूप को जब जानेंगे और ईश्वर के स्वरूप को जानकर, धर्म के स्वरूप को जानकर, अपने आत्मा और जीवन के स्वरूप को जानकर जिस दिन से हम जीना आरंभ कर देंगे, उस दिन से हमारे अंदर इतनी दृढ़ता आएगी, इतनी एकाग्रता आएगी, इतना भरोसा आएगा, इतना विश्वास आएगा, इतना प्रेम आएगा कि परमात्मा सफलता, सुकून, शांति हमारे सामने इसे लहराते हुए हमारे नजर के सामने आके खड़ा हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा के प्रकट होने का, सफलता के प्रकट होने का एक ही उपाय है। वह उपाय क्या है, अंत में बताते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी ने कहा कि परमात्मा हर जगह है, लेकिन परमात्मा हमें दिखते क्यों नहीं। किसी ने कहा सफलता यदि है संसार में तो सफलता क्यों नहीं नजर के सामने आता। तो कवि ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने हरि कहा, आप उसे परमात्मा कह लीजिए। आप यदि लौकिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसको सफलता कह लीजिए, उसको सुख कह लीजिए, उसको शांति कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप सुख को प्रकट करना चाहते हैं, शांति को प्रकट करना चाहते हैं, परमात्मा तत्व को प्रकट करना चाहते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुनिए गौर से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भये जग जाना। वह हरि सर्वत्र समाया हुआ है, वह सफलता सर्वत्र संसार में बिखेरा पड़ा है, सुख और शांति संसार में सर्वत्र बिखेरा पड़ा है। लेकिन वह प्रकट, प्रकट माने सिद्ध होना, प्रकट माने सफल होना। उसमें सिद्धि कब प्राप्त होगी, उसमें सफलता कब प्राप्त होगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रगट भये जग जाना। आपके हृदय के दृढ़ विश्वास, आपके हृदय के शुद्ध प्रेम के वशीभूत होकर के वह प्रकट होगा। और आपके हृदय में शुद्ध प्रेम किसी भी चीज के लिए कब प्रकट होता है, जब उस चीज को आप वास्तविक तरीका से जान लेते हैं। इसीलिए आज के जो इस सत्र का निवेदन है, वह निवेदन यह है कि जीवन मान करके मत जीविए, जीवन को जान करके जीना शुरू कीजिए। धर्म को केवल मान करके मत जीते रहिए, धर्म को जान करके जीना शुरू कीजिए। राम को केवल मान करके मत जीते रहिए, ब्रह्म को, परमात्मा को केवल मान करके मत जीते रहिए। धर्म, परमात्मा, ईश्वर सबको जान करके, उसके वास्तविक स्वरूप को समझ करके, उसके बाद जब आप जीना आरंभ करेंगे तो आपकी लौकिक समस्या का भी समाधान और पारलौकिक समस्या का भी समाधान होगा, जिससे आपका जीवन पूर्ण रूपेण सफल होगा। बस अभी के सत्र में रात्रि भी काफी हो गई है, ठंड भी है। आज प्रारंभिक सत्र था, जिसके कारण सत्संग शुरुआत ही थोड़ी देर के से हुई और कुछ विधि विधान, माल्यार्पण, ये वो करते करते थोड़ा विलंब हुआ, जिसके कारण थोड़ी रात्रि हो गई है। कुछ ज्यादा मैं बोल दिया हूं तो दोनों हाथ जोड़ करके आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। कल सुबह और उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर 10 या 11 बजे तक, और फिर शाम में 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक कार्यक्रम होकर के संपन्न होगा। आप लोग इतनी ठंडी में जब इतना एकत्रित हुए हैं तो उम्मीद करते हैं कि कल सुबह इससे ज़्यादा होंगे, और दोपहर 2 बजे तो उससे और कई गुना ज़्यादा होकर के आप लोग आइए। क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये मुलाकात आपकी हमारी हो रही है, फिर पता नहीं अगले साल आप न रहें कि हम न रहें, कोई तो ठिकाना है नहीं। लेकिन गुरुदेव से प्रार्थना है कि आप भी रहें और हम भी रहें, ताकि इसी तरह आप भी सुनते रहें और हम भी आपको सुनाते रहें। लेकिन फिलहाल साल भर की बात तो बहुत दूर की है, कल की बात थोड़ी नज़दीक है। इसलिए कल सुबह
जितना है कम से कम इतना तो आइए ही, यदि संभव हो तो थोड़ा और लोगों को लाइए। कल दोपहर का समय यदि ठीक रहा तो आप अपने साथ में 2, 4, 5 लोगों को लेकर के आइए, क्योंकि सत्संग सुनना जितना पुण्यप्रद है, सत्संग सुनाना भी उतना ही ज्यादा पुण्यप्रद है। धर्म को जीना जितना पुण्यप्रद है, धर्म के पथ पर दूसरे को जिलाना भी उतना ही पुण्यप्रद है। तो इसलिए आप आकर के 1 गुना पुण्य कमाए और अपने साथ में 5 ठो को लाइए तो 5 गुना और पुण्य आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से लोगों को लेके आए, सत्संग कल शाम तक आप सुने। बस इतना ही निवेदन करके आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अभी के सत्र में अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ।